जयपुर हिंदुस्तान की सरजमीन से सहर अली जैदी ने हमें इस प्रोग्राम के लिए अपनी ज़िंदगी का एक अक्स अल्फाज की सूरत लिख कर भेजा है। ये अक्स आप सब सुनने और देखने वालों की ज़िंदगी के सफ़र में भी कभी ना कभी शायद आया होगा या आने वाला होगा, इसलिए सहर अली जैदी के ख़त को शामिल करता हूँ। जयपुर से ये लिखती हैं कि उज़ैर भाई, मेरा नाम सहर है मगर मेरी ज़िंदगी में सहर नहीं है। हलाल तरीके से कम आमदनी कमाने वाले एक इल्मी घराने से मेरा ताल्लुक़ है। उम्र 18 साल है। वालिदैन दोनों टीचर हैं और मैं अकलौती औलाद हूँ। सफ़ेद पोशी का भरम है, बस इतनी सी कहानी है। उज़ैर भाई, मैं स्कॉलरशिप लेकर कॉलेज पहुँची हूँ। हर साल टॉप करती हूँ। मसला यह है कि इस कॉलेज में सब लड़के लड़कियाँ बहुत ही अमीर घरों से ताल्लुक़ रखते हैं। वो महंगी कारों पर खूबसूरत लिबास ज़ेबे तन करके पढ़ने कम और बिजलियां गिराने ज़्यादा आते हैं। उनके हाथों में आईफोन के नए मॉडल्स पकड़े होते हैं। उनके जूते ब्रांडेड होते हैं। उनके बैग, घड़ियां, सब कुछ बहुत ही कीमती और ब्रांडेड होता है। मेरे जैसी लड़की उनका मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए सादा से कपड़ों में 2 साल पुराने शूज़ और हाथ में नोकिया का पुराना सा मोबाइल पकड़े सहर अली को कुछ अच्छा नहीं लगता। उज़ैर भाई, समझ नहीं आती, गुर्बत जिन घरों में आसेब बनकर दाखिल होती है वहाँ से कभी बाहर क्यों नहीं निकलती। उज़ैर भाई, क्या बाहर जाने के सब रास्ते बंद हो जाते हैं या फिर ये सब किस्मत और नसीब का चक्कर है? क्या ये सब खुदा का लिखा है? और अगर ऐसा है तो फिर हम तो इसको शायद कभी ना बदल सकेंगे। मेरी आदत है बहुत ही कम अल्फाज में बहुत मानी खेज बातें लिख देती हूँ, इसलिए बिना कुछ और कहे यहीं से आपको सुनना चाहूँगी। मेरा मसला तो आप समझ ही गए होंगे। आपकी एक लिसनर सहर अली जैदी, जयपुर, इंडिया। देखो मेरी लिसनर सहर अली जैदी, आपकी ज़िंदगी की ये सिर्फ इतनी सी कहानी नहीं बल्कि मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले घरों में बहुत से बच्चों की ऐसी ही कहानी होती है। ऐसी बहुत सी कहानियाँ जो मैंने सुनी हैं, उनमें और सहर आपकी कहानी में एक फ़र्क है। हर बच्चा आपकी तरह टॉपर नहीं होता। हर कोई स्कॉलरशिप ले नहीं सकता। आपकी तरह का काबिल, पढ़ा लिखा, ज़हीन, हसास, सोचने वाला, गौर व फिक्र करने वाला हर कोई नहीं हो सकता। आप में तो वो जौहर है जो हाथ में आईफोन्स पकड़ने, महंगी गाड़ियों पर शानदार कपड़े पहनने और आलीशान घरों में रहने वालों के पास भी नहीं होता है। हलाल की कमाई थोड़ी ही होती है साहेब, इससे पेट तो नहीं भरता मगर ज़मीर मुतमईन रहता है। आपके वालिदैन ने आपको इल्म अदब का और हलाल की कमाई का ख़जाना दिया है। अरे कॉलेज के अमीर लड़के लड़कियों के स्टाइल तो क्या मेरी लिसनर सहर का मुकाबला तो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अपने इल्म और तरक्की के सफ़र को इतना बढ़ाओ कि जिस घर से कभी गुर्बत नहीं निकल सकती उसे गुर्बत मुबारक हो, वो वहीं रहे मगर तुम उस घर से निकल सकती हो, एक आलीशान घर भी बना सकती हो, किसी बड़े मुकाम पर पहुंच सकती हो, एक काबिल इंसान जो कुछ भी कर सकती है। बस एक आदत मत छोड़ना, ये जो टॉप करने की आदत है ना तुम्हारी, इसे कभी मत बदलना। ये आदत जितनी रफ्तार से तुम्हारे साथ चलेगी, कामयाबी और तरक्की उससे भी ज्यादा तेज रफ्तारी से तुम्हारे साथ आएगी। इस आदत का साथ देती रहो, ये वक्त भी गुजर जाएगा, अच्छा वक्त जरूर आएगा। बस थोड़ा सा सफर बाकी है। 2-4 कदम पर मंजिल है। अभी ना हौसला हारो, अभी मत फैसला करना कि जब भी फैसला हो, फैसले में मैं तुम्हें टॉप करने वालों से भी टॉप पर खड़ा देखना चाहूंगा। हां, ये सब खुदा का लिखा हुआ है मगर तुम अपनी मेहनत और जुस्तजू से अपनी तकदीर बदल सकती हो। हां, ये सब किस्मत का चक्कर है मगर तुम अपने इल्म और काबिलियत से किस्मत के इस चक्कर को भी चक्कर दे सकती हो। तुम्हें इसे बदलने की जरूरत नहीं, ये खुद ब खुद तुम्हारे लिए बदलेगा। तुम बस ये टॉप करने की आदत कभी मत छोड़ना। दुनिया में बहुत से ऐसे अजीम लोग गुजरे हैं जो बहुत नीचे से उठे और बिल्कुल आप जैसी सूरत हाल से गुजरे मगर फिर वहां पहुंचे जहां लाखों करोड़ों में से सिर्फ कोई एक का पहुंचना ही मुकद्दर होता है।
ये ब्रांडेड जूते, बैग और घड़ियां तो बहुत ही छोटी और हकीर सी चीज है। लाखों में एक होना बहुत बड़ी अता है, बहुत बड़ी रहमत है, कामयाबी है। इस कामयाबी को पहचानना, इस रहमत की कदर करना, इस हुनर को इतना चमकाना कि इसकी चमक से दुनिया की आंखें चुंधिया जाए। रोशनी बनकर चमकना, अंधेरों में गर्क मत हो जाना। तुम्हारे हाथों में आईफोन नहीं तो क्या हुआ, किताबें तो हैं, इनसे दोस्ती मत तोड़ना। सादा कपड़े और पुराने जूते हैं तो क्या हुआ, माँ बाप की तरफ से इल्मो अदब का मिला हुआ तोहफा और इज्जत व वक़ार तो है। तुम्हारे नाम की तरह तुम्हारी जिंदगी में सहर भी आएगी। टॉप करने की आदत कभी मत छोड़ना। जिंदगी में कभी भी किसी की दौलत से मुतासिर मत होना। अपनी नजरें दूसरों के कपड़ों पर नहीं, उस वक्त पर रखना जो आने वाला है। उस वक्त के आने का मान सम्मान कायम रखना, ताकि जब वो आए तो तुम्हें अपनी किसी बात, किसी अमल पर रंज या मलामत ना हो। सहर, आपको कम अल्फाज में मानी खेज बातें लिखने की आदत है, मगर मुझे शायद कभी कभी बहुत ज्यादा बोलने की आदत है, इसलिए मैं काफी कुछ कह गया। तुम्हारा काम इन बातों पर अमल करना है। बाकी अगर मेरे कुछ कहने से रह गया तो सहर के लिए आप भी कमेंट्स में कुछ लिख सकते हैं। वो और उसके वालिदैन आपके लिखे कमेंट्स को जरूर पढ़ेंगे। इस कहानी ने अगर आपके दिल पर दस्तक दी है तो इस दस्तक का जवाब दिल का दरवाज़ा खोल कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में लिखिएगा, इस कहानी को दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। इससे अगर आपको कोई मोटिवेशन मिली है तो उसे दूसरों की ज़िंदगी में भी भरने की कोशिश कीजिएगा। यूं ही चिराग से चिराग रोशन होता है। अगर आप भी अपनी कहानी, शायरी या इंतखाब मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेज दीजिए। इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है UZAIRRASHID103, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होगी। इस आईडी पर जाना है इंस्टाग्राम पर और वहाँ जाकर मुझे कमेंट्स में आपने लिख भेजना है वो जो आप मुझे कहना चाहते हैं। अपने दिल की हर बात आप मुझसे कह सकते हैं। बहुत सी बातें आपके दिल में ऐसी रहती हैं जो इस पूरी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, और आपके दिल की उन बातों को दुनिया तक पहुंचाना और उनमें से कोई मैसेज कशीद करना, ये मेरी कोशिश रहती है। YouTube पर मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल तो सब रखते ही हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। उज़ैर रशीद को रेडियो मस्वानो 3 FM के इस बराह रास्त स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।